हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आईवी सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक बेसिस कि बेस क्या होते हैं। A base is a substance which dissolve in water to produce hydroxide ion in solution। मतलब बेस वो होते हैं जो वाटर में मिक्स करने पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वाटर में डिजॉल्व करने पर ये डिफरेंट टाइप्स के देखिए यहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन किए हैं। इसमें जो कैटायंस हैं वो तो डिफरेंट हैं, लेकिन आयनाइंस में देखिए सभी OH नेगेटिव OH नेगेटिव OH नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो प्रूव ये होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो जिसका एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो वो क्या होगा, बेस होगा। दे आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ बिटर टेस्ट। इनका टेस्ट जो होता है बेटा बहुत कड़वे स्वाद के होते हैं ये। एंड फील सॉपी, मतलब बहुत स्लिपरी होते हैं। टू टच, दियर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और चूंकि ये आयंस का फॉर्मेशन करते हैं तो आयंस के प्रेजेंस होने से इनका एक्वस सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब देखिए बेटा एक नया वर्ड यहाँ पर एल्कलीज और बेस। A base which is soluble in water is called an alkali। एल्कलीज ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में बहुत तेज़ी के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब बेस्ट एल्कलीज हैं। सभी एल्कलीज क्या होते हैं, बेस होते हैं, लेकिन सभी बेस एल्कलीज नहीं होते, याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ बेसिस। अब टाइप्स ऑफ बेसिस, कितने टाइप्स हैं बेस के? बेसिस आर ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से? A base which completely ionizes in water and produces a large amount of hydroxide ion is called a strong base। जो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करता है वाटर में वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एग्जाम्पल, sodium hydroxide and potassium hydroxide are strong base because they completely ionize on dissolving in water to produce large amount of hydroxide ion। तो फाइनली ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करता है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। नेक्स्ट, वीक बेस। A base which is partially ionized in water and thus produces a small amount of hydroxide ion is called weak base। ऐसे सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स वो पार्शियली आयनाइज होते हैं, वो वीक बेस कहलाते हैं। सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस
बिकॉज इट इज पार्शली आयनाइज इन वाटर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NH4OH, ये वीक बेस का एग्जाम्पल है बेटा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फर्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी, बेसिस है बिटर टेस्ट, मतलब इन ये स्वाद में कड़वे होते हैं। बेसिस फील सोपी टू टच, मतलब ये बहुत ही स्लिपरी होते हैं, चिकने होते हैं। बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, जबकि एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट करता है। बेसिस रिएक्ट विथ सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, जो बेस स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं कुछ मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और थोड़ा सा टिपिकल है, इसको लर्न करना होगा आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, यदि इसका रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस का जिंक के साथ, तो एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। फार्मूला कैसे आप इसको क्लियर कर पाएंगे, तो ये जिंकेट आयन है बेटा, जिंकेट -2 चार्ज और सोडियम पर +1, मतलब 2 सोडियम तो 2 प्लस हो गया, तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन हुआ। और क्लियर कर दें थोड़ा सा, जिंकेट आयन ZnO2 जो -2 चार्ज होगा, अब इसको न्यूट्रल -2 को न्यूट्रल करने के लिए 2 सोडियम यूज करना होगा, तो 2 सोडियम प्लस प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट, बेसिस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसमें बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। कौन सा साल्ट कैसे बनेगा, ये थोड़ा सा क्लियर हमने यहाँ पर किया है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को आयनाइज किया हमने, तो सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड माइनस, ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड को आयनाइज करने पर H प्लस और सल्फेट माइनस, इसके प्लस को उसके माइनस से और इसके माइनस को उसके प्लस से ऐड कर देंगे, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी है, बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, बेस जो होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपस में कंबाइन होंगे तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट, और ये है वाटर फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट टॉपिक, यूजेज ऑफ बेसिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड पेपर एट्सेट्रा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है सोप एंड पेपर बनाने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर मैन्युफैक्चर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटासिड, एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए एंटासिड यूज किया जाता है, और उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंटासिड होते क्या है, एंटासिड न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड क्योर इंडाइजेशन,
इसके हमने दो एग्जाम्पल दिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये आपका है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। तो ये टॉपिक अच्छा लगा होगा आपको, क्लियर भी हुआ होगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट के थ्रू हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप थ्रू भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।